स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव से पहले एनडीए में दरार, लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पर भाजपा के साथ गठबंधन को तैयार। पूर्णिया में राजद के पूर्व प्रदेश सचिव की गोली मारकर हत्या, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। समधन और दामाद के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे जीतन राम मांझी, कड़ाही छाप पर वोट मांगेंगे। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बिहार के सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ भी जा सकते हैं। आखिर में अजरबैजानी फोर्स ने आर्मेनिया सेना के ठिकानों पर भी भीषण बमबारी, जारी किया हवाई फुटेज। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू का बड़ा बयान, टिकट के लिए मांगे गए थे पैसे, नहीं देने पर हुई आरजेडी नेता की हत्या। बीजेपी में शामिल हुई नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में ली गई पार्टी की सदस्यता। सीतामढ़ी में पुलिस व ग्रामीणों में झड़प, ग्रामीणों का आरोप, पुलिस ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा जुलाई 2021 तक कोरोना की 50 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का टारगेट। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। लोजपा ने जदयू चीफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। यह फैसला रविवार को दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। लोजपा एनडीए में मनचाही संख्या में सीट न मिलने से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि भाजपा के साथ कुछ सीटों पर लोजपा की फ्रेंडली फाइट होगी, पर पार्टी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी जहां जदयू के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन को तैयार है। राजद के एसएससी एसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की रविवार सुबह 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे पूर्णिया के मुर्गी फार्म रोड स्थित अपने आवास पर थे। बदमाश पीछे की दीवार फांदकर घर में घुसे और ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी। विरोध करने पर पत्नी के साथ भी मारपीट की। शक्ति की पत्नी खुशबू और अन्य परिजनों ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर टिकट के लिए कथित रूप से 50 लाख रुपए मांगने और जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया है। शक्ति अररिया जिले के रानीगंज सीट से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार थे। विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। खबरों की माने तो मांझी ने 6 से 3 उम्मीदवार अपने परिवार के चुने हैं। मांझी चुनावी मैदान में दामाद और समधन के साथ उतरेंगे। वे अपने उम्मीदवारों के लिए कड़ाही छाप चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। महागठबंधन से बहुत बेराऊ होकर निकली विकासशील इंसान पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जहां अति पिछड़ा उम्मीदवार होंगे वहां कोई प्रत्याशी नहीं देंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने रास्ता खोल कर रखा है, मेरी उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है, मैं चिराग पासवान के साथ भी जा सकता हूं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने पूर्णिया में हुई राजद नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि राजद की तरफ से टिकट के लिए पैसों की डिमांड की गई। पैसे देने के लिए शक्ति मलिक पर दबाव बनाया जा रहा था और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई। जदयू नेता ने कहा है कि मृत आरजेडी नेता के परिवार का फर्द बयां है, जिसमें तेजस्वी यादव पर साजिश रचने का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। श्रेयसी नेशनल शूटर हैं। पिता के निधन के बाद उनकी मां पुतुल सिंह भी सांसद रही हैं। श्रेयसी सिंह ने दिल्ली में भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। चर्चा है कि बीजेपी श्रेयसी सिंह को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के रण में भी उतार सकती है। सीतामढ़ी जिले के मधेपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं झड़प के दौरान पुलिस की ओर से 5 से 6 राउंड फायरिंग किए जाने की सूचना भी है। खबरों की माने तो मधेपुर की ग्रामीणों ने पुलिस पर अर्धनिर्मित प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य पुलिस के सभी अधिकारी व जवान चुनाव आयोग के नियंत्रण अधीन हो गए। गृह विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस महानिदेशक बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय
पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों, आरक्षियों एवं चुनाव कार्य को लेकर मांगे गए सभी पुलिस पदाधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने तक भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण व अनुशासन के अधीन रहेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने हर घर बिजली पहुंचा दी है। ऐसे में अब बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, अब तो हर मंदिर में भी रोशनी से जगमग है। नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में सिर्फ दागियों के घर में ही लालटेन दिखता है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब रामा सिंह की एंट्री राबड़ी आवास में हो गई है। वे सीधे राबड़ी आवास पहुंचे और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह की राजद में एंट्री में सबसे बड़े बाधक थे, लेकिन अब वे दुनिया में नहीं है। ऐसे में अब कोई विरोध करने वाला नहीं रहा, लिहाजा तेजस्वी यादव ने रामा सिंह को राजद में लेने का निर्णय लिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत को कब तक मिलेगी? उसे किन लोगों को पहले दिया जाएगा? टीकाकरण की व्यवस्था कैसे होगी? इन सभी सवालों के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए हैं। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में उन्होंने बताया है कि सरकार हर एक नागरिक को वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में लगी है। हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 का टीका लग जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन अगले महीने पहली बार डिजिटल माध्यम से होगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस 2 दिवसीय डिजिटल बैठक में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के डीजीपी और आईजीपी रैंक के करीब 250 अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। हाथरस कांड में उठी चिंगारी तालानगरी अलीगढ़ से निकलकर वेस्ट यूपी के अन्य जिलों तक पहुंच रही है। हाथरस में सवर्णों के विरोध में खड़े होने के बाद उनके स्वर मेरठ सहित आसपास के जिलों में भी सुनाई देने लगे हैं। धीरे धीरे सवर्ण समाज के लोग आरोपियों को निर्दोष बताते हुए विरोध में आगे आने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाथरस कांड को लेकर अति सक्रियता से पार्टी के सवर्ण नेताओं में बेचैनी शुरू हो गई है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान की राजनीति में फिर से वापसी होने से प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। डैमेज कंट्रोल में उतरे इमरान खान के मंत्री और सहयोगियों ने नवाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके राजनीतिक सलाहकार शाहबाज गिल ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। शाहबाज गिल ने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाल में एक गुप्त बैठक की थी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सोमवार को शुरू हुई जंग अब भी जारी है। इस लड़ाई के दौरान अब तक दोनों पक्षों के 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अजरबैजान की फोर्स ने दावा किया है कि उनकी सेना ने आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों और टैंकों पर भीषण बमबारी की है। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन से लिए गए कई वीडियो भी जारी किए हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।